राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट चली गई, अभी क्या सीरियस रह गया इसमें। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वो चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद तक पहुंचने यानी लोकसभा चुनाव, पार्टी पूरी तैयारी और शिद्दत से मैदान में उतरती है। जीत हासिल करने के लिए बीजेपी संगठन पूरा दमखम लगा देता है, लेकिन हाल में बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं विपक्ष, खासतौर पर इंडिया गठबंधन, बीजेपी की हार और अपनी जीत से काफी गदगद है। बांकीपुर में जनता ने बीजेपी और आरजेडी को दरकिनार कर एक नए चेहरे और दल को मौका दिया। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर अब बांकीपुर के विधायक बन गए हैं, उसी बांकीपुर के जहां 31 साल तक बीजेपी का कब्जा रहा। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन इसी सीट से जीतते आ रहे थे, लेकिन बीजेपी के हाथ से ये सीट भी फिसल गई। बांकीपुर में भले ही जीते प्रशांत किशोर हों, लेकिन पूरा विपक्ष बीजेपी की हार से काफी खुश नजर आ रहा है। यह अलग बात है कि कुछ विपक्षी नेता प्रशांत किशोर पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते रहे हैं। उपचुनाव के बारे में आमतौर पर कहा जाता है कि सत्ता दल ही चुनाव जीतता है, लेकिन बांकीपुर और दतिया ने इस भ्रम को भी तोड़ दिया। बांकीपुर और दतिया की जीत ने मानो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों को संजीवनी देने का काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट चली गई, अभी क्या सीरियस रह गया इसमें। ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट चली गई। ये पिछले 2-3 महीने से जब ये चुनाव आ रहे थे तो फील्ड की जो खबरें आ रही थी वो आ रही थी कि अब लोग बीजेपी से खुश नहीं है। और ये दोनों इसलिए महत्वपूर्ण सीटें हैं क्योंकि इन दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का काफी वर्चस्व रहा है। दतिया की भी सीट और बांकीपुर की तो सुना सीट सदियों से बीजेपी जीतती रही है, और इन दो में इस प्रभावी ढंग से भारतीय जनता पार्टी को लोग नकार दें, ये बड़े संदेश की तरफ दिखाता है। ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग नेचर की सरकारें हैं। दोनों तरफ से बीजेपी नकार दी जाती है और बुरी तरह नकार दी जाती है। तब आप समझिएगा एक तरीके से कितनी दूर भी कोई ठिकाना हो, अगर हवा साफ होती है तो उसकी घंटियां बहुत दूर तक सुनाई पड़ती हैं। तो ये उस मंजिल की घंटियां सुनाई पड़ रही हैं। बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में बीजेपी की हार के बाद पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने संगठन, उम्मीदवार चयन और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल मजबूत करने की मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर पार्टी इन संकेतों को समय रहते समझती है तो आने वाले चुनाव में रणनीति बदल सकती है, लेकिन अगर इन्हें सामान्य हार मानकर छोड़ दिया गया तो विपक्ष को इसका राजनीतिक फायदा भी मिल सकता है। नहीं, बांकीपुर की जीत को इस तरीके से देखते हैं कि बिहार की जनता ने भाजपा के नेतृत्व को, एनडीए के नेतृत्व को ये संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में एक बेहतर व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाइए और जिन वादों के साथ आप सरकार में आए हैं उन वादों पर फोकस कीजिए। अपराध, अपराधी, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति, गमछा देखकर गोली मारने की जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, वो बंद होना चाहिए। और बिहार में शिक्षा, रोजगार और पलायन की बात होनी चाहिए। स्थानीय मुद्दा पर क्या है? स्थानीय मुद्दा तो बांकीपुर जैसे पहले था वैसे अभी भी है। नवंबर में जब लोगों ने यहाँ पर 51,000 से भाजपा को जिताया था, उसके मुकाबले कोई बांकीपुर की सड़कें तो टूट नहीं गई हैं, और बांकीपुर में कोई ऐसा गलत काम तो हुआ नहीं है। इसके बावजूद अगर लोगों ने यहाँ हराया है तो जो क्या बदला है? बदला ये है कि बिहार में भाजपा ने एक नया नेतृत्व दिया है, जो नेतृत्व बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए नहीं स्वीकार्य है कि उस व्यक्ति का जो चाल चरित्र, चेहरा है, उसको लेकर बिहार के लोग कंफर्टेबल नहीं है। जिस जंगल राज के खिलाफ आपने वोट लिया था, उसी जंगल राज के एक व्यक्ति को अगर आप भगवा रंग का चादर उड़ाकर बैठा दीजिएगा कुर्सी पर तो लोगों को वो मंजूर नहीं है। इसीलिए लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। अगले 4 बरस रहेगी। एक ही परिवर्तन हो सकता है, वो है उस सरकार के नेतृत्व का परिवर्तन, और उस नेतृत्व के परिवर्तन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बांकीपुर के लोगों के साथ मिलकर भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि मोदी जी, अमित शाह जी, कृपा करके बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार में भी किसी काबिल, चरित्रवान व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए ताकि बिहार में शिक्षा, रोजगार, पलायन की बात हो सके।
आप देखिए ना, जो हम लोगों ने कहा कि ये प्रशांत किशोर जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, भारतीय जनता पार्टी के असली उम्मीदवार यही है, तो बीजेपी की वहाँ हार कहाँ हुई है? तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति है और हमने कहा था कि जो शीर्ष नेतृत्व है एक तीर चला के कई जगह निशाने साध रही है। और आप देखिए ना, कभी तक किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का या किसी का भी इस पे कोई रिएक्शन नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ संदेश तो दे रहा है। हाल के वर्षों में अपनी सबसे अहम राजनीतिक हार में से एक का सामना करने के महज 24 घंटे के अंदर बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई ने दतिया की पूरी जिला संगठनात्मक इकाई भंग कर दी। विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद पार्टी के भीतर शुरू हुए व्यापक आत्ममंथन के बीच ये बड़ा कदम उठाया गया। कुछ महीनों बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने उतर रहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के लिए इन नतीजों में भविष्य की उम्मीदें नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश के अगले चुनाव में एसपी और कांग्रेस के बीच गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी रामपुर में जीत गई लेकिन बांकीपुर में अपना किला नहीं बचा सकी। इसके पीछे अखिलेश यादव ने जो तर्क दिया वो भी सुनिए। 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उन्हें। इसलिए धोखे में मत रखो आप भी, और ना हम धोखे में हैं। ये हार नहीं है, उन्होंने अपना तय किया है कि बिना बेईमानी के जनता कितना वोट देगी। अगर कुंदरकी जैसा चुनाव लड़ते, रामपुर जैसा चुनाव लड़ते, यूपी के बाई इलेक्शन थे उस तरह चुनाव लड़ते, तो क्या बीजेपी हारती? क्या बंगाल में हमने नहीं देखा कैसे चुनाव था? मैं सवाल नहीं देखिए, ये अपने शब्द मुझे मत कहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी को समझने की जरूरत है। बीजेपी ने बिल्कुल फेयर चुनाव कराया इस बार। पुलिस प्रशासन नहीं लगाया। जिस तरीके से उन्होंने कुंदरकी चुनाव में, मीरापुर के चुनाव में, रामपुर के बाई इलेक्शन के चुनाव में या अन्य जो बाई इलेक्शन यूपी के हुए थे, जो बेईमानी की थी वो नहीं की। और जिस तरह बंगाल में उन्होंने फोर्स लगाया था, वो फोर्स नहीं लगाया। क्या आपने फोर्स देखा? वैसे कुंदरकी जैसा फोर्स देखा आपने? तो समझ लो आप, तो वो चेक कर रहे थे कि कितनी जनता में नाराजगी है। जब आम चुनाव आएगा तो वो अपना फोर्स लगा देंगे। जंतर मंतर पर हुए जेनजी के प्रदर्शन के बाद हुए चुनाव और उसके नतीजों के बाद बीजेपी के सामने कई प्रश्न हैं जिसके जवाब पार्टी को तलाशने होंगे। आमतौर पर राज्य में सरकार होते हुए उपचुनाव में हार हो, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि विपक्ष को ज्यादा खुश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझ नहीं रहा हूं कि विपक्ष इतना खुश क्यों है। जनता ने जो जनादेश दिया वो सर आंखों पर, लेकिन प्रशांत किशोर जीत के बाद राज्य को बदल देना, विपक्ष कांग्रेस खुशियां मना रही है जबकि कहीं उनके उम्मीदवार तक नहीं थे, उनके सहयोगी आरजेडी थे, वो तीसरे नंबर पर चले गए। तो आखिर ये खुशी किस बात की? अब देखना होगा कि क्या बीजेपी उपचुनाव में मिली हार से क्या सबक लेती है और जीत से जिस विपक्ष का कॉन्फिडेंस हाई है, क्या वो अपनी इस जीत को बरकरार रखता है। भले ही उपचुनाव में 2 विधानसभा सीटों पर विपक्ष को कामयाबी मिली हो, लेकिन ये दोनों ही सीटें अपना अलग राजनीतिक महत्व रखती हैं। अब यूपी विधानसभा चुनाव में महज चंद महीने बाकी हैं। बीजेपी और विपक्ष की इस बार क्या रणनीति रहती है, ये देखना होगा, क्योंकि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी विधानसभा चुनाव के बाद 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं।